भी भेज दो। अमीर, तवाबीन अहलुल बर्दा के रास्ते में हैं। उनकी तादाद तकरीबन 4000 अफराद की है। उनका सालार एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम है सुलेमान सुर्द खजाई। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तुम्हारा लश्कर तवाबीन से 3 गुना ज्यादा है। अपने फूहड़ मगज को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हर तवाब 10 शामी के बराबर है। उनमें से बाज तो अकेले ही एक लश्कर पर भारी हैं। उसकी मिसाल मुख्तार सक़फ़ी। मुख्तार तवाबीन के साथ नहीं आया अमीर। नहीं आया? पक्की बात है? मुख्तार तो कातिलाने हुसैन के खून के प्यासों में से एक है। मैंने सुना है कि वो सुलेमान सुर्द खुजाई से जंग की नौयत के हवाले से इख्तिलाफ रखता था। कैसा इख्तिलाफ? तवाबीन का इरादा कातिलाने हुसैन से लड़ना है। वो दुनिया और हुकूमत की तरफ कोई रग़बत नहीं रखते, जबकि मुख्तार अलवियों की हुकूमत दोबारा बर्पा करना चाहता है। ताज्जुब है। तो फिर हमारा असल रकीब मैदान में नहीं आया। सुना तुमने माकल? मुख्तार नहीं आया। मुख्तार नहीं आया। ये कज़्ज़ाब सक़फ़ी पता नहीं कब तक हमारे ख्वाबों की वहशत बना रहेगा। शुरहबील इब्न ज़ीकला हुसैन इब्न नुमैर को पैगाम दो कि जल्द से जल्द ऐनुल बर्दा पहुंचे। तुमने तवाबीन को कहां देखा? तरकीसिया में पड़ाव डाला हुआ था। मैं चाहता हूं शुरहबील और हुसैन तवाबीन से पहले ऐनुल बर्दा पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आराइश लश्कर कर सके। हुसैन बिन नुमैर को लिखो कि तवाबीन शियों के लश्कर का मुकदमा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदा रह जाने वाले मुख्तार की फौज से जा मिलेंगे। लिहाजा जितना हो सके इनका कत्लेआम करो। क्या लिखा है इसने अबू इसाक? लिखा है वो करकीसिया में हमारा मुंतजिर है। वो किस लिए? मदद मांगी है उसने। बज़ाहिर वो जुबैरियों की चाल को समझ गया है। जब तक सुलेमान ने खुद से नहीं बुलाया था हमारे पास उज़्र था। अब जबकि उसने बुलावा भेज दिया कोई उज़्र नहीं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहेब, क्या पता कि ये भी बिन यजीद की चालों में से एक चाल हो। ये खत सुलेमान की जानिब से उबैदा, बिन यजीद से क्या वास्ता? खत तो सुलेमान का है मगर ये फिक्र जुबैरियों की है। मुझे यकीन है कि बिन यजीद ने सुलेमान के इस कदर कान भरे हैं कि अब वो मुख्तार से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। हम हद से ज्यादा बदनजर हो गए उबैदा। बिन यजीद तो चाहता ही है कि शियों में तफरकाबाजी शुरू हो जाए और तुम कहते हो कि सुलेमान से शियों के इत्तेहाद की बात करेगा। कैसी बातें करते। अगर कूफा शियों से खाली हो गया और सब के सब शामियों से लड़ने चले गए तो फिर बिन यजीद होगा और कूफा जो कि जुबैरियों की अमाजगाह बन जाएगा। उस वक्त शियों को कूफे की गलियों में सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होगा, इस डर से कि वो अली का शिया है। अगर हम सुलेमान की मदद के लिए चले गए और शामियों को मार भगाए तो क्या फिर भी जुबैरी कूफे में हुकूमत कर सकते हैं? अगर सिर्फ हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा हो सकता है तो शाम की फौज भी अगर अगर के ख्यालात सजाने से हार जाएगी। मरवानी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं साहेब। शिया अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे इराक अलब को मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। भाइयों, मैंने सुलेमान के इस खत को पढ़कर आप लोगों पर से अपनी बैत उठा ली। जो भी चाहे तवाबीन की फौज से मुल्हक हो सकता है। तुम क्या करोगे मुख्तार?
قرقیسیہ جاؤ گے؟ خدا کی قسم اگر مجھے ذرہ برابر بھی جیتنے کی امید ہوتی تو اپنے قدم نہ روکتا، مگر افسوس شامیوں پر غلبہ کرنا کوفے پر غلبہ کیے بغیر میسر نہیں ہو سکتا۔ مختار، اطراف کو خالی مت کرو، بن یزید تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ گھبراؤ مت عبیدہ، توکل کرو۔ اب جب کہ سلیمان نے اپنی انا کو ختم کر کے بڑے جھکاؤ کے ساتھ ہم سے مدد مانگی ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی مدد نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا توابین کی فوج کی مدد کرنا حکمت سے خالی بھی نہ ہوگا۔ بن کامل، تم اور تمہارے ساتھی میری جانب سے مامور ہو کے توابین کی مدد کے لیے جاؤ۔ جہاں بھی دیکھو کہ اب جنگ مشکل ہے اور وہ لوگ شامیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں پیچھے ہٹنے کو کہنا تاکہ کم سے کم خون بہے۔ صاحب اسماعیل، اگر آپ لوگ بھی وہاں جانا چاہیں تو بن کامل کو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے بھی ذمہ ہے۔ بن کامل اور صاحب مختار کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ توابین کی فوج میں پھوٹ ڈالے۔ ان کی اصل ذمہ داری کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں پائے۔ یہ گروہ منہ نہیں کھولتا ہے امیر، بڑی مشکل سے ان کے منہ سے کوئی بات نکلوائی جا سکتی ہے۔ مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں شامیوں کی جنگ سے روک سکیں؟ کیا کہہ سکتا ہوں امیر، بعید نہیں ہے کہ ان کا ارادہ توابین کو سست کرنے کا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود سلیمان ان کی باتوں میں نہ آئے، مگر سارے توابین تو سلیمان کی طرح نہیں ہیں۔ یہ لیجئے، یہ رہا علی جناب کی احمقانہ سیاست کا نتیجہ۔ مختار نے ایک چال کے ذریعے سے آپ کی پوری بازی خراب کر دی۔ تم یوں نوالے کو اتنا سر کے گرد گھما کے کیوں کھانا چاہتے ہو؟ مختار کو قید کر لو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ مکہ کی طرح یہاں بھی پرندہ پنجرے سے اڑ جائے کام تمام کر دو۔ خدا کی قسم سوچو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ اگر واقعی مختار کو مارنے یا اسے قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے۔ عبیدہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آ گئے وہ لوگ۔ کیا ہوا اماں جان؟ ان کے دستک دینے سے لگ رہا ہے کہ مختار کو شکار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدایا رحم فرما۔ مختار کہاں ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آدھی رات کو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ بکواس بند کرو ورنہ تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گا۔ پیچھے ہٹو۔ مختار کہاں ہے؟ تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کیا؟ تم کچھ مت بولو ثابت۔ زبان بھی چلانا جانتے ہو شہزادے؟ میں نے پوچھا مختار کہاں ہے؟ مردوں کی طرح بات کرو بے غیرت۔ اے ابن مزارب، یہ بہتر ہوتا کہ اپنے اموی ہم منصب بن حریث کے انجام کو اپنے لیے سبق بنا لیتے۔ ان منصبوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ میں واض و نصیحت سننے نہیں آیا ہوں مختار، تم میرے قیدی ہو۔ تمہارے آقا نے جلد بازی کر دی، میں سمجھ رہا تھا کہ توابین کے انجام تک صبر کرے گا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس دن تم کوفے میں آئے تھے اسی دن تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیتا۔ تمہارے جیسوں کے ہوتے ہوئے کوفہ کبھی خوشحالی نہیں دیکھے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری توہین کروں، چلو میرے ساتھ۔
अम्मा जान, मेरी गैर मौजूदगी में उम्मे साबित का ख्याल रखिएगा। बज़ाहिर ये बहुत थक चुकी है। फिर से जिंदान बाबा? साबित बेटा, मेरे लिए जिंदान उसी तरह है जैसे तुम्हारे लिए इल्म नजूम है। मैं जिंदान में खुदा से और करीब हो जाता हूं। तुम भी कोशिश करो कि मेरी गैर मौजूदगी में खुदा को पालो। ये जिंदान मक्का की बैत का नतीजा है। तुम्हें जिंदान की जरूरत है। जाओ मुख्तार, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है। मेरे पीछे मौत को लब्बैक मत कहना। मुख्तार के दिल में जो कुछ है उसके लिए आपकी सांसों की जरूरत है मां। मैं कोशिश करूंगी कि जी सकूं मुख्तार। वाह वाह, कूफे के दोनों नए चापलूस हुक्मरान बजाते खुद आए हुए हैं। आप लोगों ने आधी रात को क्यों जहमत की? आपके नौकर काफी हद तक समझदार और फरमाबरदार हैं। हैफ है कि अपनी नमाज शब से महरूम हो गए आप। हम उस घर को करीब से देखने के लिए आए हैं जिसने मुसलमानों के खुलफा के खिलाफ इस कदर साजिशें की हैं। बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, समझे? तुम उसी तलहा के नवासे हो कि इन्हें साबित कर दिया कि मुख्तार अली का शिया है। तुम बहुत होशियार हो मुख्तार, बहुत। ये मैं उस वक्त समझा जब तुमने कूफे की अमीरी को ठुकरा दिया। मक्के से फरार खलीफा की परेशानी का सबब बना, लिहाजा मुझे भेजा ताकि तुम्हें महार करूं। इब्ने मुजारिब, जी अमीर। इस सोए हुए शेर को एहतराम के साथ उसके नए घर का रास्ता दिखाओ। चलो मेरे साथ। चलो दरवाजा खोलो। जुबैर का जिंदान बान बनना तुम्हारी मजबूरी थी क्या, जो अपनी आबरू का सौदा कर लिया बगैरत? देखचा देखचे से कहता है कि तेरा मुंह काला है। अगर आले जुबैर की बैत करना ऐब है तो तुमने क्यों बैत कर ली और उनके लश्कर के सलार बन गए? क्या खलीफा के दिए हुए सिक्के कम थे जो तुमने बैत तोड़ दी, खयानतकार? बगैरत, मैंने इसलिए बैत तोड़ दी क्योंकि मैंने देखा कि आले जुबैर न दीन को जानता है और न रसूल को। पनाहे खुदा, बिलाखिर बैत तोड़ने वाला दीन का गमख्वार बन गया, माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया बन गए हो। ये बातें उन मुट्ठी भर अजम लोगों से कहो जो समझते हैं कि मुख्तार उनका बचाने वाला फरिश्ता है। तुम दोनों आपस की लड़ाई खत्म करो। जायदा, अपने चचेदार भाई का ध्यान रखना, खतरनाक आदमी है। अरे ओ बिन मुजारिफ, ये तंज ताने क्यों कस रहे हो? आपस की लड़ाई का क्या मतलब है? मैंने इस शख्स के अकीदों से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। मेरा इख्तियार होता तो आज ही रात इसकी रूह कब्ज कर लेता। जायदा, मैंने कोई तंज ताने नहीं कसे। तुम वाकई अगर मुख्तार को मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते। ये अपने खून की खासियत है, एक दूसरे का गोश्त खा लेते हैं मगर हड्डियां दूर नहीं फेंकते। बहरहाल ध्यान रखना, गफलत से काम लोगे तो नुकसान उठाओगे। आओ, मेरा गुनाह क्या है जो मैं तुम्हारा चचाजाद भाई बना हूँ फितने? अगली हुकूमत में क्या बनना चाहते हो जायदा? यही जिंदान मान की जिम्मेदारी जचती है तुम? अपना मुंह बंद करो, बूढ़े हो गए हो मगर अब तक बच्चों की तरह ख्यालात सजाते रहते हो।
जनाब हुसैन इब्न नुमैर ने हुक्म दिया है कि उसे एक मंजिल पीछे पड़ाव डालिए। तुमने कुछ सुना दोस्त? इब्न नुमैर ने मुझे हुक्म दिया है। क्या काम ख्याली है? इब्न नुमैर वो होता कौन है? शुराबील पर हुक्म चलाने वाला। शुराबील सिर्फ इब्न ज़ियाद की सुनता है और किसी की नहीं। हम यहीं पड़ाव डालेंगे, एक मंजिल आगे इब्न नुमैर से। शाम का एक हिस्सा ऐनुल वर्दा के शुरू के हिस्से में पड़ाव डाल चुका है और अभी अभी पहुंचे हैं। अभी अच्छी तरह कदम नहीं जमाए हैं उन लोगों ने। उनका सालार शुराबील इब्न ज़ी कला है। शुराबील से एक मंजिल आगे हुसैन इब्न नुमैर ने पड़ाव डाला है। ये कैसी आराइश लश्कर है? दोनों ने एक जगह पड़ाव क्यों नहीं डाला? मैंने बनी तकलब के लोगों से सुना है कि हुसैन बिन नुमैर और शुराबील के दरमियान इख्तिलाफ है। गोया हुसैन का दावा यह है कि वो सबका सालार है और शुराबील कहता है कि हुसैन कौन होता है जो मेरे ऊपर सालार बनाया जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। शायद ये कोई चाल हो। कैसे चाल बिनवाल? शायद वो लोग चाहते हैं कि हमारी फौज को बारी बारी जंग में मसरूफ करें ताकि थका दें। अगर तवाबीन अपनी पूरी फौज के साथ शुराबील से लड़ने चले जाएं और उसे तबाह कर दें तो हुसैन के लश्कर तक पहुंचेंगे, और अगर हुसैन के लश्कर को शिकस्त दे देंगे तो फिर जाकर असल रकीब के मुकाबले पर पहुंचेंगे जो कि इब्न ज़ियाद है। मगर कब? जब हम खुद कठिन जंग कर चुके होंगे और खासे थक चुके होंगे। इस तरह तो हमें भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन्हें 3 अलग अलग बारियों में मैदान में भेजें। जनाब सुलेमान, शुराबील को मेरे हवाले करते हैं। खुदा तुम्हें अज्र दे बंदा खुदा। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब लड़ने आए हैं। हमें कुरानदाजी करनी होगी मुसैयब। जिसका भी नसीब हुआ वो शुराबील से लड़ने जाए। सबके पास जाओ ताकि सब एक एक लकड़ी उठा लें। सारी लकड़ियों को मिला के देखिए, उसे चुना जाएगा जिसकी लकड़ी सबसे छोटी। सही हकदार को मिल गया। जनाब शुराबील, या जंग या ये कि वो लोग जो फर्जंद रसूल के कत्ल में शरीक थे और आप लोगों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं,
انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ دوبارہ بڑبڑاؤ، میں نے ٹھیک سے نہیں سنا۔ اپنے اس غلام بچے سے پوچھ لے جس کے پاس 2 کان ہیں اور اس نے اچھی طرح سن لیا ہے۔ میں خیمے کے باہر انتظار کر رہا ہوں۔ زبان چلاتا ہے؟ جنگ کے نعرے بجاؤ، ہم لڑیں گے۔
सरबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो। कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको। कहाँ जा रहे हो? खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। मिस्र मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के हुलियों को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो रामचारे। फिर कोई बहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कभी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहाँ से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। महाकाल, इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वालों से बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उससे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊँट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। नहीं नहीं। आमिर, 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 क्या हो गया कासिद? आप पे कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर। ऐ मुसैयब, तुम्हारी इस ज़र्ब ने शामी बूढ़ों को सिफ़ैन की याद दिला दी हो। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेज़ों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठाकर ले आए
और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेजों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दुगा की हर चीज को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गया। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैयब। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लेंगे। आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान भी काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में जाए। अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ो कि वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ए अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी ज़बान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से असद किया तुमने वो तुम सब का सालार है, समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्न नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20,000 हो गई है। यानी 1 पर 5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख। शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले एक आध दिनों में हुसैन इब्न नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्न जी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि ऐसे से पैसालार की जेर निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा न करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही न करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था
کہ شرحبیل کو پتھر مارے گئے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ اس مجروح آبرو کے ساتھ اسے دوبارہ میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یا تو یہ کہ بنوال کے کہنے کے مطابق مردوں کی کمی ہو گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، کیا میں نے ٹھیک سمجھا بنوال؟ تقریباً یہی موضوع ہے رفاہا۔ ہماری جنگ ابن نمیر سکونی اور شرحبیل ابن زی قلعہ کے ساتھ ایک تاریخ ساز جنگ ہوگی۔ اگر بفضل خدا جنگ جیت جائیں تو ابن زیاد ملون ہماری مٹھی میں ہوگا۔ ہم ہر لحاظ سے دشمن سے برتر ہیں، حالات بھی ہمارے حق میں ہیں، ہماری روح بھی ان سے کئی گنا زیادہ پرجوش ہے، اور ہمارا ہدف بھی مقدس ہے، صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہے، اور یہ بھی توابین کے ایمان کی طاقت اور ان کے شوق شہادت کے ساتھ ازالے کے قابل ہے۔ کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آدھ دنوں کے شہداء پر رشک کرنے سے متعلق تھا۔ بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہیں اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں۔ میں نے ایسی آرائش سوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشوروں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم 5 دستوں میں بٹ جائیں گے۔ ان لوگوں نے دماغ چلایا ہے، آرائش کا انداز بدل گیا۔ آج میں حملہ شروع کروں گا۔ حسین نہیں، امیر، تم تب انسان بنو گے مصر زی قلعہ۔ بہت خوب امیر، اب ٹھیک ہے، اجازت ہے میں حملہ شروع کروں؟ نہیں۔ نہیں؟ کیوں؟ اس لشکر کا وارث ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سارے فوجی اس شخص پر جو ایک بار رسوائی کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے لشکر کو عراقیوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا اعتماد کریں گے؟ یہ سپاہی انسان ہیں، چقندر کے چھلکے نہیں۔ اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو تمہیں ایک دمبا بھی چرانے نہیں دیتا، کچھ آگے 8000 افراد کا سپاہ سالار بناؤں۔ اپنی جگہ پر جاؤ اور حکم ملنے کا انتظار کرو، جلدی۔ احمق آدمی، یہ سمجھتا ہے میں نے بھی اس کی طرح گدھے کا مغز کھایا ہے۔ بن مخارق، جی امیر۔ الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو، الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو۔ جی امیر۔ تیر اندازو۔
तक ये झंडा बुलंद है इराक के ऊपर गलबा करना दुश्वार है। जैसा भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। अब तुम्हारी बारी है, परचम क्यों नहीं उठाते? देश खत्म करके अपनी ताकत जमा करते हैं। हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है। हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आराइश है रुपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जमीन से शामी उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रुपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन शामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे। हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे हट जाओ।